पाकिस्तान की बेइज्जती, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं भारत और यहां आकर के पाकिस्तानियों की बढ़िया वाली बजा रहे हैं बैंड। जी हां, 58 पाकिस्तानियों की खबर फिलहाल के लिए आ रही है। आज की खबर के विश्लेषण में यही कि आफ्टर ऑल हुआ क्या है। क्या भारत आए हुए विदेश मंत्री ने भारत से शिक्षा पाकर पाकिस्तानियों को कूटना सीख लिया है? क्या भारत का सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन इस बार बस रास्ते बदलकर वाया अफगानिस्तान हो रहा है? वही अफगानिस्तान जिस पर कभी अमेरिका पताका नहीं लहरा पाया, आज उस पर पाकिस्तान अपना रौब गांठने का जो प्रयास कर रहा है, उस पर उसकी मुंह की खानी पड़ी। खैर पाकिस्तानियों, आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री है वो आप लोगों को बेच चुका है अमेरिका को। ये समझ में बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ताजा खबर इतनी ही है कि आपको बेचा था अमेरिका को। अमेरिका ने आपके विश्वास को तोड़ा और तोड़ करके इनके मुंह से इजराइल को कबूल करवा लिया। वही इजराइल जिसके लिए तुम लोग प्रदर्शन करते थे पाकिस्तानियों, उसको ये टू स्टेट सॉल्यूशन मान करके चले आए। खैर समझ से परे है ये बात, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए तालिबान जो कि हुकूमत में है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तालिबान को पाकिस्तान मानता है कि ये सत्ता तो संभालते हैं लेकिन ये शासन नहीं चलाते हैं, गजब ही व्यक्ति है तालिबान, जिसको अफगानिस्तान के अंदर सत्ता संभला के खुद अमेरिका आया लेकिन उसे मान्यता नहीं देकर आया। उसी तालिबान के विदेश मंत्री फिलहाल भारत आए हुए हैं। भारत आकर के हमारे विदेश मंत्री से जब उनकी मुलाकात होती है, दोनों हिज हाइनेस करके मुलाकात करते हैं, एक्सीलेंसी करके मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद में दोनों के बीच का जो संवाद था वो इतना सघन था कि इन्होंने तत्काल प्रभाव से जो हुक्म करके धाए कर दिया पाकिस्तानियों को। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले होने शुरू हो चुके हैं। 15 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया जा चुका है। एक आदमी समझ चुका है, ये समझ चुके हैं कि ये लोग मुझे बिना शांति पुरस्कार दिए बिना मानेंगे नहीं। दुनिया में कितने युद्ध रुकवाऊं फाइनली, अब एक और युद्ध मेरे सामने आ गया, अब ये भी रुकवाना पड़ेगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अगली बार के पीस प्रेसिडेंट के रूप में नोबेल पुरस्कार के लिए संभवतः एक और युद्ध मिल गया है। अब वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को रुकवा कर मानेंगे। देखते हैं फिर से कैसे रुकवाएंगे। अर्थात फिर से पाकिस्तान से कहेंगे सुनो आओ। पाकिस्तान की फिजा या एयरफोर्स ने तीसरी बार अफगानिस्तान के ऊपर बम बरसाए। उनकी ISPR ने बड़ी ट्रायम्फेंटली बोला कि हमने महसूद को मार डाला है, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रहनुमा है, लीडर है, टॉप लीडर है। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमको अफगानिस्तान वापस पांव जमाना है, तो तालिबान ने बोल दिया है ये लो ठेंगा। रूस ने बोल दिया कोई हक नहीं आपका वहाँ आने का। चीन ने कहा कोई मतलब नहीं बनता आपका वहाँ बैठने का। ये नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपने फिर काबुल पे ठोक दिया है। लेकिन लकीली इस बार कोई कौवा चिड़िया बिल्ली कुत्ता कुछ नहीं मरा काबुल के अंदर। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। कल रात पाकिस्तान की फिजा या एयरफोर्स ने तीसरी बार अफगानिस्तान के ऊपर बम बरसाए। उसने काबुल को हिट किया। रात को उनकी ISPR ने बड़ी ट्रायम्फेंटली बोला कि हमने महसूद को मार डाला है, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रहनुमा है, लीडर है, टॉप लीडर है। वो तो देवर ऑन क्लाउड 9 भंगड़े पा रहे थे। और उसके बाद जो है ये महसूद ये खुद रेडियो पे आया, टेलीविज़न पे आया और अपने मोबाइल पे इसने बताया कि मैं ठीक ठाक हूँ, जिंदा हूँ, आज डेट ये है, ताकि ये ना कोई सोचे कि पहले की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। जग बैठ गई ISPR की। इन्होंने कहा था कि अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे करने वाले हैं, जिसमें वो जश्न मनाएंगे, डंके पीटेंगे पाकिस्तान की फिजाया की ताकत का, और एक तोहफा पेश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आदेश दिया है पाकिस्तान को कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, तुम दिलाओगे। और पाकिस्तान ने कहा जो हुक्म मेरे आका, पहले तो हम खाने का अनाज का दाना नहीं पहुंचने देंगे। भारत अनाज भेज रहा है, 50,000 टन इसने गेहूं भेजा है, फ्री भेजा है। अफ़गानिस्तान के अंदर मेडिसिन्स भेजी हैं, कंबल भेजे हैं, एम्बुलेंसेस भेजी हैं, टेंट भेजे हैं जो लोग अथाहत हुए थे वो अर्थक्वेक में, उसके लिए। ठीक है, तो हम ये रास्ता, ज़मीन का रास्ता बंद कर रहे हैं। मेरे आका, आप समुद्र का रास्ता बंद करो। अगर आप बगराम चाहते हो तो अफ़गानिस्तान के लोगों को भूखा मारो, ताकि वो घुटने पे रेंगते हुए आएँ और बोले मेरे आका आप बगराम ले लो। है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बगराम हमने बनाया था। गलत, बगराम एयरबेस सोवियत संघ ने बनाया था। ठीक है, आपने वहाँ पे मैकडोनल्ड के बार खोले थे
और डंकिन डोनट्स की वहाँ पे आउटलेट्स बनाई थी। ये आपने बनाया है, आपको मुबारक हो। जिस पैथेटिक तरीके से आप वहाँ से भागे थे, वो तो दुनिया में एक मिसाल बन गया है, हाउ नॉट टू डू इट, हाउ नॉट टू ऑर्गेनाइज अ विड्रॉल, राइट। It was pathetic, it was shameful, it was disgraceful, it was a military disgrace. अब आप कह रहे हैं कि साहब हमको अफ़गानिस्तान वापस पाँव जमाना है, तो तालिबान ने बोल दिया है ये लो ठेंगा, रूस ने बोल दिया कोई हक नहीं आपका वहाँ आने का, चीन ने कहा कोई मतलब नहीं बनता आपका वहाँ बैठने का। ठीक है साहब, अफ़गानिस्तान आज़ाद मुल्क है, आप दुनिया के देशों की आज़ादी को रिस्पेक्ट करना सीखिए। ठीक है, तीसरी बार पाकिस्तान की फ़िज़ाया ने अटैक किया है अफ़गानिस्तान पे। पहली बार 2 गांव ठोके थे और उसमें कोई 52 औरतें और बच्चे मार डाले थे जो सो रहे। ठीक है, ये नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपने फिर काबुल पे ठोक दिया है, लेकिन लकीली इस बार कोई कुत्ता नहीं मरा, बिल्ली भी नहीं मरी। ठीक है, ना कोई चिड़िया या कौवा मरा जैसे कि ये लोग कह रहे थे। कोई कौवा, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता कुछ नहीं मरा काबुल के अंदर। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, शेम फेसिडली बोल रहे हैं हमने तो कुछ कभी नहीं कहा कि हमने हमला किया है। किसने हमला किया? हमने कुछ नहीं किया। रे आना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, सौदा महंगा पड़ जाएगा। अपने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करते करते, रेयर अर्थ तो आपके पास है नहीं, ना आपके पास तेल है, झूठ बोल बोल के आपका तेल निकल रहा है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि मिस्टर तुमको डिलीवर करना होगा बगराम, मिस्टर आसिम मुनीर तुमको जो है ईरान के खिलाफ लड़ने को तैयार होना पड़ेगा, तुमको एक कोर भेजना पड़ेगा गाजा में पीस कीपिंग के लिए, डिजार्मिंग दी हमास, फिलिस्तीनियों के हथियार तुम छीनोगे। ठीक है, और ये दुम हिला के वहाँ पे जैसे कुत्ते की तरह जाते थे, पालतू कुत्ते, पेट डॉग जैसे, ये 3 बार पहुँच गए हैं वॉशिंगटन, सूटकेस पकड़ पकड़ के। आर्मी चीफ पाकिस्तान का ट्रेडर इन चीफ बन गया है, और अभी मेरे ख्याल बोर्ड लगने वाला है उसके बंगले के बाहर, चीफ के बंगले के बाहर, आसिम मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ट्रेडर, सेलर्स ऑफ रेयर अर्थ एंड ऑयल एंड गोल्ड एंड टंगस्टन, बायर्स ऑफ बिटकॉइंस। आपको ये बात पता है कि जब से आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, पाकिस्तान को ऐसी खुजली लग रही है दोस्तों, पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। यह पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला भारत। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी डीजी ISPR, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं ये। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, डीजी ISPR का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू जाहिल पाकिस्तानीज, यू कैन से रैंडम स्टफ। आप कुछ भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी आपको बिलीव करेंगे। उनको जाहिल रखा गया है। अब दोस्तों एक बात जो मैं जानना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना शाना खा रहे हैं ये लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को। साहब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त है भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर हैं, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए।
मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशंस, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश यार, तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के।